तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है मामी रिया रिप्ली से, जिनके फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि रिया रिप्ली को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि रिया रिप्ली WWE के साथ अगले 5 सालों के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं। और इस डील में रिया रिप्ली के पे आउट में भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि वो अब WWE का एक बहुत बड़ा फेस है, जिसकी वजह से WWE उन्हें टॉप स्टार वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाली है। और ये भी कंफर्म है कि अब रिया रिप्ली आने वाले कई सालों तक WWE के साथ ही रहने वाली है, जो कि रिया रिप्ली और उनके फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के अपकमिंग PLE क्राउन जूल से, जिसके मैच कार्ड को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर वाले मैच को क्राउन जूल में नहीं कराने वाली है, क्योंकि WWE ने इसे क्राउन जूल पर नहीं बल्कि किसी और डेट के लिए शेड्यूल किया है। और इस मैच की जगह हम लोगों को ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस का मैच क्राउन जूल में देखने को मिलेगा, जिसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि WWE सेथ रॉलिंस जैसे बड़े नाम को PLE में बुक करना चाहती हो, जिसकी वजह से WWE ने यह डिसीजन लिया है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फैंस चाहते हैं कि जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी हम लोगों को क्राउन जूल में देखने को मिले। तो देखते हैं कि फैंस की डिमांड पर ट्रिपल एच अपने प्लान में चेंजेस करते हैं या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के PLE एक्सपेंशन वाली स्ट्रेटेजी से, जिसके चलते अब WWE ने यह डिसीजन लिया है कि WWE जापान में एक बहुत बड़ा शो करवाने वाली है, जो कि 2025 में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो भाई WWE की PLE लिस्ट में अब जापान का नाम भी आ चुका है, बट पता नहीं इंडिया तक WWE कब पहुंचेगी, क्योंकि इंडियन फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है अपने पहले WWE PLE का, जो कि पता नहीं ट्रिपल एच और निक खान को कब समझ आएगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है हार्डी बॉयज से। तो भाई हार्डी बॉयज ने कुछ टाइम पहले AEW को छोड़ के TNA में अपना रिटर्न किया है, और अब पुराने दिनों की तरह एक बार फिर से हार्डी बॉयज टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में कम्पीट करने वाले हैं। और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, यानी कि इस मैच में टेबल्स, लैडर्स, चेयर सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगी। और हार्डी बॉयज अगर ऐसे मैच में हो तो ये भी कंफर्म है कि कई सारे कमाल के स्पॉट्स भी हम लोगों को इस मैच में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग पुराने हार्डी बॉयज फैंस हैं, वो लोग 26 अक्टूबर को ये मैच देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है बिग ई के इन रिंग रिटर्न से। तो गाइस कुछ दिन पहले ऐसी अपडेट सामने आई थी कि WWE न्यू डे को जब स्प्लिट करेगी तो इस स्टोरी लाइन में बिग ई इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जब रेसलमेनिया में कोफी और जेवियर का मैच होगा तो उस मैच में बिग ई स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं। तो इन सब रूमर्स के बारे में बिग ई ने फैंस को क्लेरिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले 3 से 6 महीनों में फैंस को ये पता लग जाएगा कि बिग ई का रिटर्न होगा या फिर नहीं, क्योंकि अगले 3 महीनों में बिग ई नेक का स्कैन कराएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा और डॉक्टर्स ने उन्हें क्लियर कर दिया तो वो जल्द ही अपना रिटर्न कर सकते हैं। जिसका मतलब साफ है कि बिग ई अभी तो न्यू डे की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, बट अभी रेसलमेनिया को होने में काफी ज्यादा टाइम है, और अगर तब तक बिग ई की नेक रिकवर हो गई तो हो सकता है कि रेसलमेनिया में बिग ई का मोस्ट अवेटेड रिटर्न हम लोगों को देखने को मिल जाए। अगली अपडेट रिलेटेड है CM पंक से। तो भाई लास्ट रॉ के शो पर CM पंक ने ये कहा था कि उन्हें नहीं पता है कि वो कब अपना रिटर्न करेंगे, जिसके बाद ये अपडेट भी सामने आ गई थी कि क्राउन जूल के मैच कार्ड में CM पंक नहीं होने वाले हैं, और सर्वाइवर सीरीज के लिए भी उनका स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं था। बट अब CM पंक को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग CM पंक सर्वाइवर सीरीज में होने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि गुंथर के लिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि CM पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को ही टारगेट करेंगे। और जिस तरह से फैंस का सपोर्ट CM पंक को मिल रहा है, उसे देखते हुए ट्रिपल एच CM पंक को चैंपियन बना सकते हैं, जो कि सही डिसीजन भी होगा, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में सेथ रॉलिंस और CM पंक का मैच होना है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और अगर उस मैच में चैंपियनशिप भी ऐड हो जाएगी तो ये मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और इसी वजह से गुंथर के टाइटल रेन के सर्वाइवर सीरीज में एंड होने के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच ये डिसीजन लेते हैं या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के कमाल के हेल इन अ सेल मैच को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बट इस मैच को लेकर डेव मेल्ट्जर ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग WWE का बिल्कुल भी प्लान नहीं था ड्रू मैकिंटायर का खून निकालने का, बट इस मैच में अचानक ऐसा हो गया, और जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर के सिर से खून निकल रहा था, उसे देखकर बैक स्टेज सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे, जिसके बाद वो मेडिकल टीम को भी भेजने वाले थे। बट ड्रू मैकिंटायर ने रेफ को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इशारा करेंगे, और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने प्लान के अकॉर्डिंग ही पूरा मैच रेसल किया, और मैच की एंडिंग भी वैसे ही हुई जैसा क्रिएटिव टीम ने प्लान किया था, जिसकी वजह से बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर को काफी ज्यादा प्रेज किया गया है। और ये भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर को उनकी शानदार परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड भी जल्दी मिल जाए। वैसे अभी तक WWE ने ये नहीं बताया है कि ड्रू मैकिंटायर अगली रॉ पर आने वाले हैं या फिर नहीं, जो कि एक सैड न्यूज है फैंस के लिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ड्रू मैकिंटायर के लिए आगे क्या स्टोरी लाइन होने वाली है। तो देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर अगली रॉ पर अपना रिटर्न करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है डैनियल गार्सिया से।
तो गाइज मैंने आपसे ये अपडेट शेयर की थी कि डेनियल गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होने वाला है और ट्रिपल एच डेनियल गार्सिया को WWE में लाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और WWE ने डेनियल गार्सिया को कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया है, बट डेनियल गार्सिया ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके AEW के साथ फिर से साइन कर लिया है और फाइटफुल सिलेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेनियल गार्सिया अगले 3 सालों तक AEW के साथ फिर से काम करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि डेनियल गार्सिया की WWE ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर एंड होती है। और अब देखते हैं कि डेनियल गार्सिया का AEW के साथ रीसाइन करने का डिसीजन कितना सही होता है उनके करियर के लिए। अगली अपडेट जुड़ी है AJ स्टाइल्स की स्टोरी लाइन से। तो भाई स्मैकडाउन पर लास्ट वीक जिस तरह से AJ स्टाइल्स का इंजरी वाला स्पॉट दिखाया गया और जिस तरह से WWE पूरा बैक स्टेज AJ स्टाइल्स की सिचुएशन को दिखा रही थी, उसको देखकर सबको यही लग रहा था कि ये स्टोरी लाइन का पार्ट है। बट अभी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि AJ स्टाइल्स की इंजरी इतनी सीरियस तो थी ही कि मैच को रोकना पड़ जाए, जो कि एक बैड न्यूज कह सकते हैं। बट इससे भी बुरी खबर यह है कि ये जो पूरा स्टोरी लाइन एंगल WWE दिखा रही है, उसको लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं AJ स्टाइल्स के रिटायरमेंट की ओर जाने वाली है, क्योंकि ये तो AJ स्टाइल्स पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि WWE के साथ उनका ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बाद शायद ही AJ स्टाइल्स कोई रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि उनका इस बिजनेस से अब मन भर चुका है और वो अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है हम WWE फैंस के लिए। बट होप करते हैं कि ट्रिपल एच कैसे भी करके AJ स्टाइल्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लेंगे, क्योंकि AJ स्टाइल्स अभी भी इतने फिट हैं कि वो अगले 5 सालों के लिए WWE के साथ आराम से काम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है फाइनल बॉस द रॉक से। तो गाइज रॉक ने जो बैड ब्लड में रिटर्न किया है, उसके बाद से कई सारी स्टोरी लाइन आइडियाज हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, बट इस रिटर्न को लेकर डेव मेल्ट्जर ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि WWE को खुद नहीं पता है कि इस रिटर्न के बाद स्टोरी लाइन किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि WWE ने ये रिटर्न प्लान किया ही नहीं था, बल्कि ये रिटर्न सिर्फ बैड ब्लड के शो को और बड़ा बनाने के लिए था। और अब तक WWE ने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि रॉक की रेसलमेनिया स्टोरी लाइन किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। तो भाई जहाँ पर हम लोग रॉक के 1 2 3 वाले इशारे का अलग अलग मतलब निकाल रहे थे, वो सब डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग किसी भी मैच को टीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब रॉक ने उसी मोमेंट पर सोच कर किया था। और इसके अलावा डेव मेल्ट्जर ने यह भी कहा है कि रॉक के रेसलमेनिया प्लान्स रॉक के शेड्यूल पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि रॉक कितनी डेट्स पर WWE के लिए अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से रॉक के रेसलमेनिया प्लान्स में काफी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो डेव मेल्ट्जर की ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, बट अगर ये रिपोर्ट सच हुई तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE ने फैंस का इस बार बुरी तरह से काटा है, क्योंकि फैंस ये मान के चल रहे हैं कि रेसलमेनिया में रॉक, रोमन और कोडी का मैच हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो कंफर्म है कि फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि बैड ब्लड में रॉक का रिटर्न करा के ट्रिपल एच ने फैंस की रेसलमेनिया की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब अगर ट्रिपल एच फैंस की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं कर पाए तो ये WWE के लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो देखते हैं कि आगे रेसलमेनिया के मेन इवेंट को लेकर और कौन कौन सी अपडेट हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। और बाकी गाइस आज की रेसलिंग अपडेट यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।